स्वागत तो करो हमारा। वेलकम गाइस, आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल में। आज के जो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है हमारी पृथ्वी का अंत कितने तरीके से हो सकता है। हम और आप जो भी चीजें देख रहे हैं उसका अतीत बन जाना तय है, यानी कि जो चीजें शुरू होती है उसका अंत होना तय है। हमारे अर्थ पे आज के टाइम में जो भी जीव अस्तित्व में है उसका भी एक दिन अंत होना तय है और एक दिन ये भी अतीत बन जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कब। आप लोगों को शायद बिलीव ना हो, बट फॉसिल्स के स्टडी के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 बिलियन ईयर्स यानी कि 350 करोड़ साल हो चुके हैं। इतने समय में हमारी पृथ्वी ने कई तरह की आपदाएं झेली है, जैसे कि अंतरिक्ष की चट्टानों का टकराना, बाढ़ आना, अर्थक्वेक, पृथ्वी पर से कई प्रकार के जीवों का अस्तित्व मिट जाना। जाहिर सी बात है, यदि जीवन को ऐसा ही भीषण खतरा पैदा हो तब भी पृथ्वी से पूरी तरह से जीवन का अस्तित्व खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन पृथ्वी पर से इस दुनिया के खत्म होने की आशंका तो है ही। ऐसे में सवाल उठता है कि कब तक रहेगा पृथ्वी पर जीवन। तो चलिए पृथ्वी पर से जीवन के अस्तित्व से जुड़ी संभावना और आशंकाओं पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, ज्वालामुखी से तबाही। पॉसिबिलिटी है कि पृथ्वी पर जीवन वोल्केनो विस्फोट से 25 करोड़ साल में खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर पृथ्वी पर मौजूद 85% जीव नष्ट हो जाएंगे, जबकि 95% समुद्री जीवों का अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन जीवन अपने आप गायब नहीं होगा। नंबर 2, एस्टेरॉइड के टकराने का खतरा। ये सामान्य जानकारी है कि पृथ्वी पर से डायनासोर प्रजाति का एस्टेरॉइड के टकराने के रीजन से अंत हुआ था। अगर एक भारी भरकम एस्टेरॉइड के टकराने से विशालकाय डायनासोर लुप्त हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर का जीवन भी नष्ट हो सकता है। हालांकि ये काफी हद तक इस पर डिपेंडेंट करेगा कि एस्टेरॉइड टकराता कहाँ है। कुछ बड़े एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराए जरूर है, लेकिन उससे पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं हुआ। डायनासोर को नष्ट करने वाले एस्टेरॉइड जितने बड़े आकाशीय पिंड से पृथ्वी का टकराना बेहद ही दुर्लभ उदाहरण है। इतने बड़े आकाशीय पिंड पृथ्वी से 50 करोड़ साल के अंतराल पर ही टकराते रहे हैं। अगर एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया भी तो पृथ्वी पर से जीवन पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी तब ज्यादा होगी जब कोई प्लेनेट सेल्स का पिंड पृथ्वी से टकरा जाए। नंबर 3, जब पृथ्वी का केंद्र जम जाएगा। पृथ्वी का केंद्र जमने से भी पूरी तरह से खत्म हो सकता है। इस सब्जेक्ट पर साल 2003 में हॉलीवुड में द कोर नाम से फिल्म भी बन चुकी है। इस फिल्म की कहानी पृथ्वी का केंद्र रोटेट करना बंद कर देता है। तब अमेरिकी गवर्नमेंट पृथ्वी के सेंटर तक ड्रिलिंग करके रोटेशन को सही करने की कोशिश करती है। एक्टिव कर नहीं होने से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा और इससे पृथ्वी का पूरा जीवन खतरे में आ सकता है। कभी मंगल ग्रह के पास भी अपना चुंबकीय क्षेत्र होता था, जिसे उसने खो दिया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को कमजोर होने की खबरें भी पिछले दिनों आती रहती है, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कमी दिशा बदलने के चलते होती है, घट नहीं रही। लाखों सालों में ऐसा अंतर आता रहता है। नंबर 4, गामा किरणों का विस्फोट। यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के राउल जेमेनेज कहते हैं कि अगर गामा किरणों में विस्फोट हुआ तो फिर पृथ्वी पर से पूरी तरह जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी किसी तरह से आकाश गंगा के केंद्र के करीब पहुंच जाता है तो पृथ्वी पर से जीवन नष्ट हो सकता है। हालांकि पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन दूसरे जीव जंतु बचे रहेंगे। नंबर 5, स्पीड ऑफ द सन। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेजता है, लेकिन हमेशा उसका रिश्ता दोस्ताना नहीं रहने वाला। हमने देखा है कि सूर्य लगातार गर्म होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि पृथ्वी के समुद्र सूख जाएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते तापमान भी बढ़ेगा। आप लोगों को पता ही होगा कि प्रति साल तापमान का प्रमाण भी बढ़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो आने वाले लाखों सालों के बाद सभी इंसान या पृथ्वी पर जितने भी जीव है वे सब अस्तित्व से मिट जाएंगे। लेकिन यही सब कुछ खत्म नहीं होगा। अब से ठीक 5 अरब साल बाद सूर्य फैलना शुरू होगा। हालांकि उम्मीद है कि पृथ्वी तब भी बची रह सकती है, क्योंकि सूर्य के फैलने से उसका वजन कम होगा। ऐसे में पृथ्वी का हिस्सा सूर्य की चपेट में आने से बच सकता है। लेकिन 2008 के अनुसार के मुताबिक इसके बावजूद पृथ्वी का अंत होना ही है। अगर ऐसा हुआ तो इससे बचने का एक ही रास्ता होगा। हमारे पास ऐसी तकनीक हो जिसे हम पृथ्वी को सुरक्षित सूर्य की चपेट में आने से दूर ले जा सके। आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।